हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ये रहा एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए हम यहाँ एक समचतुर्भुज ड्रॉ किए हैं, रोम्बस। ये कैसे होता है तो देखिए, ये बी रहा, ये इसका नाम हम सी और इसको डी कह दिए हैं। तो ये देखिए, इसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को परस्पर कितना 90 डिग्री पे कट करेगा। ये सारा का सारा यहाँ 90 डिग्री होगा। और ये डायग्राम होता है समचतुर्भुज का, रोम्बस का ये डायग्राम। और क्या कर रहा है देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, ये जो भुजा होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा। इसका जो विकर्ण ये है ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर ये होगा। तो चलिए जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लिखते हैं। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज दिया हुआ है। जिसके विकर्ण क्रमशः ए सी तथा बी डी एक दूसरे को परस्पर, इसका नाम हम ओ कर देते हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए मुझे क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, टू प्रूफ। देखिए, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू इसका विकर्ण ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए, चूंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को परस्पर कितना पे 90 डिग्री पे कट करता है, यही बात हम यहां लिख रहे हैं। समद्विभाजित करता है। चलिए, तो 90 डिग्री पे समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ देखिए, ये डायगोनल दोनों है, एक दूसरे को ओ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ ये हम लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू ओ सी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वली डिवाइड कर रहा है एक दूसरे को। तो यहाँ ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू टोटल कितना है ए सी बाई 2 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। यानी ए सी का आधा, तो ए सी का आधा क्या होगा ए ओ और ओ सी जो इक्वल है यहाँ। चलिए अब इसके लिए इसको क्या लिख सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू टोटल बाय 2 यानी बी डी बाई 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ ए बी स्क्वायर मुझे लाना है, फिर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो सबसे पहले ए बी स्क्वायर के लिए कौन सा ट्रायंगल, ये ए बी किस ट्रायंगल में आ रहा है, ए
ओ बी में। तो चलिए सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज किस में है? ए ओ बी में। चलिए यहाँ पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। क्यों? यहाँ 90 डिग्री है और यह एक क्या है? समकोण। तो यहाँ अप्लाई कर दीजिए पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ओ प्लस ओ बी का स्क्वायर। ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो चलिए कैसे? तो पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हुआ। चलिए अब यहाँ क्या, इसको हम ए बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ए ओ या ओ ए सेम ही हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ इक्वल टू ए सी बाई 2 हम लिख सकते हैं का स्क्वायर प्लस ओ बी। ओ बी के लिए क्या? ओ बी है किसके? बी डी बाई 2। तो इसको हम बी डी बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बाय इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस बी डी स्क्वायर बाय 4। चलिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बाय 4। यहाँ दोनों में 4 है तो एलसीएम 4 हो जाएगा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 4 क्या इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ भेज दीजिए क्या? 4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब किस ट्रायंगल में? चलिए इस ट्रायंगल में बी ओ सी में, ये सेकंड वाला में। तो यहाँ देखिए तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ? सी बी। सी बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल बी ओ सी में क्या हो जाएगा? यहाँ से सी बी यानी सी बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा कैसे? तो पाइथागोरस से। पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? सी बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी। यहाँ देखिए तो ओ सी क्या लिख सकते हैं फिर से? ए सी बाई 2। ए सी बाई 2 का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। यहाँ भी देखिए ओ बी के लिए बी डी बाई 2 लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर। चलिए सी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय 4 प्लस बी डी स्क्वायर बाय 4। इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर होगा। तो सी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर से 4 एलसीएम। तो यहाँ से क्या? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। चलिए आगे कंटिन्यू कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से 4 सी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। चलिए इसको हम सेकेंड इक्वेशन कह रहे हैं। यहाँ देखिए कुछ आपको कॉमन आ रहा है नज़र। यहाँ देखिए तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये फर्स्ट ट्रायंगल था, ये सेकेंड है। ये फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा? ए ओ बी और बी ओ सी के लिए भी क्या है? दोनों आर एच एस इक्वल। तो और जो ट्रायंगल होगा तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं कि ऐसे इसी प्रकार। सिमिलरली क्या? देखिए जब हम ट्रायंगल फर्स्ट की बात किए किसमें? ओ ए ओ बी के लिए। तो यहाँ देखिए ए ओ बी के लिए क्या है? ए बी स्क्वायर। सेकेंड के लिए क्या है? सी बी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर आप कहें।
थर्ड के लिए सी डी स्क्वायर और फोर्थ के लिए ए डी स्क्वायर, और कॉमन क्या ये आएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल सी ओ डी में, यानी समकोण त्रिभुज किस में, सी ओ डी में। यहाँ से डायरेक्ट 4 सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये होगा थर्ड इक्वेशन। और सिमिलरली समकोण ट्रायंगल कौन सा, ए ओ डी में, कौन सा बच रहा है, ए डी स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, 4 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये फोर्थ इक्वेशन होगा। चलिए अब चारों को ऐड कर दीजिए। दो हम आपको निकाल के दिखा दिए हैं, तब हम सिमिलरली लिख दिए हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ सभी को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट मेरा क्या है, ये रहा 4ab स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे हम राइट वाले को राइट के साथ और लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ ऐड कर रहे हैं। तो चलिए ये क्या है, 4ab स्क्वायर, सेकेंड है 4cb स्क्वायर, तो इसको bc स्क्वायर कर रहे हैं 4bc स्क्वायर, प्लस इसलिए हम चेंज कर दिए हैं क्योंकि यहाँ bc स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या है 4cd स्क्वायर, थर्ड के लिए 4cd स्क्वायर प्लस 4ad स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए चारों में क्या है, ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर, फिर से क्या ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर, फिर ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4 कॉमन लेके 4 इंटू क्या ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से देखिए 4 4 4 इसमें भी है तो 4 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर इक्वल टू 4 ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। यहाँ से ये 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर, और यही मुझे लाना था। हो गया प्रूफ।